Good morning, good afternoon, good evening. दोस्तों, केविन लपेज बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर स्टैंडर्ड 5th मैरीगोल्ड बुक के अंदर एक चैप्टर है रिप वैन विंकल. इट्स अ ब्यूटिफुल स्टोरी रिटन बाय वॉशिंगटन अर्विंग. It tells about a person living in the foothills of the Catskill Mountains. कैट्सकिल माउंटेन्स के निचले भागों में छोटी पहाड़ियों के आसपास रिप वैन विंकल नाम का एक बंदा रहता था. He was although very helpful to everyone around him, but doing his own work was not his cup of tea. He was kind of lazy guy. He meets someone somewhere, and then what happens with him is totally mysterious. But when he gets up, he finds himself that he has been sleeping for 20 years. So let us read the chapter. Many years ago at the foothills of Catskill Mountains was a little village. एक छोटा सा गांव था. In the village lived a simple, good-natured fellow named Rip Van Winkle. वहाँ पर एक बहुत शांत, अच्छे व्यवहार का आदमी रिप वैन विंकल रहता था. He was kind neighbor, ready to help anyone. Yes, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ही समझदार पड़ोसी था और सच में सब लोगों की हेल्प करने के लिए हमेशा खड़ा रहता था. Everyone in the village liked him. The children of the village shouted with joy whenever they saw him because he played with them. He taught them to fly kites and shoot marbles and told them long stories. सभी लोगों की मदद करता था. स्पेशली गांव के बच्चे तो उसके साथ उसको देख के बहुत खुश हो जाते थे क्योंकि वो उनके साथ मार्बल्स खेलता था, उनको पतंग उड़ाना सिखाता था और साथ में बहुत लॉन्ग स्टोरीज भी सुनाता था. अक्सर बच्चों को अपने घर में वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो लॉन्ग स्टोरीज सुनाते हैं. द ओनली प्रॉब्लम विथ रिप वॉज दैट ही वॉज वेरी लेजी. अब ये प्रॉब्लम थी रिप के साथ में कि वो ना बहुत ही लेजी था. He did not work on his own farm and just idled away his time. अपने फार्म्स पे बिल्कुल भी काम नहीं करता था. पूरे टाइम को यूं ही बर्बाद कर देता था. His fences were falling to pieces. उसकी जो बाड़ खेतों के आसपास जो होती है ना फेंसिंग, वो जगह जगह से टूट रही थी. लोग यूजुअली उसको मेंड करते हैं बट यहाँ इसकी फेंसेस जगह जगह से टूट रही थी. His cow was going astray. उसकी गाय जो थी वो सारी वो गाय जो थी उसकी वो भी इधर उधर भागती रहती थी, उसके साथ नहीं टिकती थी. Weeds grew on his farm. उसके खेत में घास उगने, खरपतवार उगने लग गई थी. It was like totally ruined a place. Rip's constant companion was his dog named Wolf. To avoid work, he would walk away into the forest with his dog. और रिप के साथ हमेशा एक पार्टनर जरूर रहता था. वो था उसका डॉग और उस डॉग का नाम था वुल्फ. बड़ी अजीब सी बात है. बट ही नेम्ड हिज डॉग वुल्फ एंड पूरे टाइम काम से बचने के लिए रिप अपने डॉग वुल्फ को लेके जंगल में घूमने चले जाता था. वन डे रिप जस्ट वॉक्ड ऑन एंड रीच्ड द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन्स. एक दिन चलते माउंटेन के सबसे ऊंचे पार्ट पे पहुंच गया. इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून व्हेन ही रीच्ड देयर. बहुत दोपहर हो गई थी भैया, भूख लग रही होगी यार, अब क्या करें. Tired after his long climb, he lay down and began daydreaming. यहाँ पे भाई साहब क्या करते हैं, पूरा दिन चल के थक गए थे और ऊंची जगह पे चढ़ने में तो थकान होती है. What he did, he just sat down and started thinking. Daydreaming क्या होती है? Sometimes आपने अपने किसी फ्रेंड को देखा होगा, बस सोचने लग जाते हैं कुछ भी, फिर एकदम से कोई डांटता है तो एकदम से ठिठक जाते हैं. So that is called daydreaming, my friends. Rip also started doing that. It was soon evening and he realized it would be night by the time he reached his village. और बहुत जल्दी शाम हो गई और रिप को ये एक चीज़ समझ में आ गई कि अब अगर मैं ऊपर से नीचे उतरूंगा और अपने विलेज में जाऊंगा तो मुझे बहुत रात हो जाएगी. Suddenly he heard a voice calling out, "Rip Van Winkle, Rip Van Winkle." He looked around. अब उसे आवाज़ आई as if somebody was calling him. So what he did, he started looking around. इधर उधर देखना शुरू कर दिया उसने. And saw a short old man. एक बहुत छोटी हाइट का एक बूढ़ा सा आदमी दिखा. With thick hair and grizzled beard, walking towards him with a barrel. उसके बहुत मोटे बाल थे और बियर्ड उसकी थी बिल्कुल बड़ी सी और एक बैरल लेके वो रिप की तरफ चलते आ रहा था.
He made signs to help him carry the barrel. अब वो रिप को बैरल उठाने के लिए मदद का इशारा कर रहा है। अब हमारे रिप भाई साहब कैसे हैं? ये तो किसी की मदद करने के मूड में रहते नहीं हैं। रिप hurried to help the stranger who caught his hand tightly. अब यहाँ रिप ने क्या करा? उसकी मदद के लिए भागा, लेकिन इस स्ट्रेंजर ने रिप का हाथ पकड़ लिया जोर से। Together they reached a place where there were some more odd-looking men playing ninepins. नाइनपिन्स एक गेम होता है, बॉल का गेम होता है। यूजुअली हम ये देखें तो ये इंग्लैंड, स्कॉटलैंड उस एरिया में ज़्यादा खेला जाता है दोस्तों। और यहाँ पे रिप वैन विंकल ने और भी ऐसे लोग देखे जो नाइनपिन्स खेल रहे थे उसी ओल्ड मैन के समान। नाउ दे ऑल वर ड्रेस्ड द सेम, दे वर ऑल ड्रेस्ड द सेम एंड ऑल ऑफ देम हैड बियर्ड्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर्स। अब ये सब लोग एक तरीके की ड्रेस पहने हुए थे, हाँ, लेकिन सबकी बियर्ड अलग अलग कलर्स की थी। Now, even though they were playing a game, their faces were serious and there was silence. अब वो गेम खेल रहे थे। यूजुअली हम जब गेम खेलते हैं फ्रेंड्स तो क्या होता है, हम लोग गेम खेलते हैं तो हम लोग रियली मस्ती करते हैं, हम लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन ये लोग बहुत सीरियसली गेम खेल रहे थे। पता नहीं बहुत सीरियस गेम चल रहा होगा दोस्तों। The only sound was the noise of the balls which echoed in the mountains like thunder. आवाज़ें सिर्फ उस वक्त आ रही थी उन बॉल्स की, नाइन पिन्स खेल रहे थे और उन बॉल्स की आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे बिजली कड़क रही है माउंटेन्स में। As Rip and his companion reached them, they stopped playing and stared at Rip with fixed gaze. और जैसे रिप और उसका कंपेनियन, द सेम शॉर्ट ओल्ड मैन, ये लोग जैसे उन लोगों के पास पहुँचे, उन लोगों ने गेम को रोक दिया और रिप को एकदम स्टेयर करने लग गए, घूरने लग गए। रिप वॉज ऑलरेडी फ्राइटेंड, ही वॉज रियली फ्राइटेंड। नाउ रिप को एकदम से डर लगने लगा। जब कोई आपको एकदम स्टेयर करने लगता है और एक नहीं दो नहीं बहुत सारे लोग, तो आप भी कॉन्शियस हो जाते हैं। रिप के साथ भी यही हुआ। ही ऑल्सो फेल्ट कॉन्शियस कि वॉट इज हैपनिंग। नाउ हिज कंपेनियन एम्प्टीड द कंटेंट्स ऑफ द बैरल इनटू द ग्लासेस एंड मेड रिप ड्रिंक इट। अब उसका जो कंपेनियन था, जो ओल्ड मैन था, उसने ना जो बैरल के अंदर जो कंटेंट था, जो भी चीज़ थी, वो ग्लासेस में खाली करी सबके लिए और रिप को भी दिया पीने के लिए। रिप ओबेड एज ही वाज ट्रेम्बलिंग विद फियर। रिप डर के मारे उसने वो बात मान ली क्योंकि वो थर थर काँप रहा था। सिंस ही वॉज थर्स्टी ही ड्रैंक फ्यू मोर ग्लासेस एंड स्लोली फेल इनटू अ डीप स्लीप। और रिप को तो बहुत प्यास लग रही थी तो उसने एक नहीं दो नहीं और बहुत सारे ग्लासेस वो ड्रिंक के पी लिए और उसके बाद में एक डीप स्लीप में सो गया। इट वॉज अ स्लम्बर दैट ही वेंट इनटू, यू नो, लाइक डीप स्लीप समटाइम्स। ऑन वेकिंग अप ही फाउंड दैट ही वॉज एट द प्लेस वेयर ही हैड फर्स्ट मेट द ओल्ड मैन। अब जब नींद खुली तो उसे एकदम से ये पता चला कि मैं इन लोगों के साथ नहीं, मैं तो वहां पर हूं जहां पे वो ओल्ड मैन मुझे मिला था और वहां से चलते हुए यहाँ आए। ये तो पता ही नहीं कहाँ आ गया, मैं वापस उसी जगह आ गया हूँ। ही रब्ड हिज आईज और सुबह सुबह सो के उठते तो जैसे आंखें रगड़ते हैं। इट वॉज ब्राइट सनी मॉर्निंग और सूरज सुबह सुबह एकदम चमक रहा था। श्योरली आई हैव नॉट स्लेप्ट हियर ऑल नाइट, थॉट रिप, कि यार ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं यहाँ पे पूरी रात सो गया। क्या बात कर रहे हो, उसने सोचा ऐसा। ही लुक्ड अराउंड फॉर वुल्फ बट ही वॉज नोवेयर। उसने अपने डॉग के लिए देखा, उसका नाम वुल्फ था, वो कहीं दिख नहीं रहा था। रिप विज़ल्ड फॉर हिम। यूजुअली सीटी बजा के डॉग्स को बुलाते हैं। वुल्फ वुल्फ चिल्ला रहा है। देन ही शाउटेड। नो डॉग वाज टू बी सीन। वहां वुल्फ तो क्या, कोई भी डॉग नहीं दिख रहा था। Where was his dog gone? He muttered to himself. अब मटरिंग मतलब होता है टॉकिंग टू योरसेल्फ। कभी कभी आपको गुस्सा आता है तो आप कहते हैं ना, देख लूंगा तुझको, सॉर्ट ऑफ थिंग। तो रिप ने भी यही चीज सोची कि यार मेरा डॉग कहाँ चला गया। ही बिगैन टू डिसेंड द माउंटेन टू गो बैक टू हिज विलेज। वो माउंटेन से नीचे उतरने लगा एंड विलेज वापस जाने लगा। As he neared the village, he met a number of people, but he didn't know any of them. वो जैसे विलेज के पास पहुंचा उसको बहुत सारे लोग मिले, लेकिन आश्चर्य की बात है रिप इनमें से किसी को भी नहीं जानता था। Now, the villagers also stared at him, equally surprised. Who is this man? said one. अब रिप तो उन लोगों को पहचानता नहीं था अपने विलेज में। भाई मेरे विलेज में आप सडनली अपने घर जाते हैं, अपनी लोकेलिटी में, और लोग बदल जाए तो आपको कैसा लगेगा। रिप के साथ में भी यही हो रहा था। और देन रिप ने उनको नहीं पहचाना और लोग भी उसको शेयर कर रहे थे। सभी एक किसी इंसान ने पूछा विलेजर ने, हु इज दिस मैन, ये है कौन? I've never seen him before, said another. Look at his long white beard and his wrinkled face.
अब सडनली किसी ने बोला कि यार इसको तो पहले कभी देखा नहीं है, इसका देखो, इसकी कितनी लंबी सी दाढ़ी है, एंड ही हैज गॉट अ रिंकल्ड फेस, मतलब चेहरों पे झुर्रियां आ गई है. नाउ यू अंडरस्टैंड वन थिंग माय फ्रेंड्स, रिप वैन विंकल वाज अ यंग फेलो, हेल्पफुल गाय. लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि इसकी लंबी सी बियर्ड और बहुत सारी झुर्रियां आ गई है, मतलब ये बूढ़ा हो गया है. ऐसा कैसे हो सकता है? On hearing this, Rip stroked his chin, and to his astonishment, he found his beard had grown a foot long and it was all white. और तब रिप ने अपनी चिन पे हाथ लगाया तो उसे ये पता चला कि उसकी तो 1 फीट लंबी वाइट बियर्ड उग गई है. ऐसा कैसे हो सकता है? An old woman walked up to him and looked at his face for a moment. Then she exclaimed, "It is Rip Van Winkle. Welcome home again, old neighbor. Where have you been these 20 long years?" एक ओल्ड लेडी आती है, गांव की बुजुर्ग, वो रिप के पास आके बोलती है, पहचान लेती है रिप को, और रिप को बोलती है, वेलकम बैक ओल्ड मैन, यू आर रिप वैन विंकल. वो पहचान गई, सबको बोला, अरे ये तो रिप वैन विंकल है. फिर रिप से बोलती है, तुम 20 साल कहाँ थे? दैट मीन्स रिप हैड बीन स्लीपिंग ऑन द माउंटेन फॉर 20 लॉन्ग ईयर्स. जब वो वापस आया तब वो एक जवान हैंडसम यंग मैन नहीं रहा था. He had turned into an old person with wrinkled face and a long beard. ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है. इट्स एन एक्सक्रिप्ट. बेसिकली अगर पढ़ना है तो पूरा वॉशिंगटन अर्विन का एक नॉवल है, रिप वैन विंकल. बहुत अच्छी स्टोरी है दोस्तों. यू शुड बेटर गो अहेड एंड ट्राई इट, बिकॉज ये सारी टेल्स जो फोकलोज होती है, दे हैव गॉट गुड लिटरेचर एंड यू पीपल विल एक्सेल इन इंग्लिश इफ यू स्टार्ट रीडिंग दैट. लेट्स गो अहेड एंड like see to it. The exercises now. Circle the correct meaning of given words. You may need to use the dictionary. Idled away. Idled away का मतलब क्या होता है? इस exercise को मैं आपसे यही बोलूँगा that you please go ahead and search the dictionary. This is a very good exercise, my friends. I wouldn't be helping you here because I want you people to go ahead and help yourself. Start reading a dictionary. अगर डिक्शनरी आपको पढ़ना नहीं आती तो प्लीज़ अपने किसी एल्डर से पूछिए. Dictionary is a very useful thing for us. You should make a habit to use it again and again. Now match the words in the box with the meanings. You may take help of a dictionary, but I'll help you here. Words like grizzled, astonished, foothills, stroked, familiar. Near the lower part of a mountain. Mountain के lower part को क्या बोलते हैं? So the answer is foothills. With grey hair. Grey hair को हम बोलेंगे grizzled. Grizzled बाल होते हैं, मतलब थोड़े black, थोड़े से grey ऐसे बाल होते हैं. To rub gently. Gently is stroked. Really surprised is astonished and known to you. आप किसी को जानते हैं, that is familiar. So these are the meanings. Again, say whether the following statements are true or false. Rip was kind to children. Rip बच्चों के प्रति बहुत ही kindness रखता था. The answer is true. Rip was a hard working man. Rip बहुत मेहनती इंसान था. The answer is false. Okay, now complete the given paragraph. Let's see about that. Now we'll be going ahead and looking at the paragraph with some words: long sleeved, high heeled, well clothed, open mouthed, sweet looking, then part time. So Mrs. Das has a dash in a crockery shop. So कौन सी job? Part time job. Yesterday Anne dash odd looking woman walked. She was wearing dash shoes, high heeled shoes. A dash dog was with her. A sweet looking dog was with her. You can say, I want a dash shirt for my dog. I want a long sleeved shirt, क्योंकि sleeves तो shirt की होती है, for my dog. Please, she said, for your dog. Asked Mrs. Das. Dash in surprise. Open mouthed in surprise. हाँ? Dog के लिए shirt? ऐसा कभी होता है? Now, yes, replied the woman. I want him to be dash my next party. Well clothed for my next party. अब यहाँ silent letters आ रहे हैं friends. What is common in the following groups? Knee, knife, not, no. यहाँ K silent है. तो आप next word अगर आपको देना है, what is common? Neighbor, daughter, fight. ये सब जो आ रहे हैं इसके अंदर भी आप देख रहे हैं जो वर्ड्स हैं इसमें G साइलेंट है. नेबर, डॉटर, GH, फाइट, FIGHT, फाइट, ये सब है. सो ट्राई एंड मेक मोर साइलेंट वर्ड. नैट की जगह आप नॉट बना सकते हैं.
टंग, UE से अगर आपको वर्ड बनाना है तो G को अगर साइलेंट रखना है तो यू कैन यूज वर्ड सच एज यू नो लाइक नोम, और यू कैन यूज रीन, REIGN होता है तो उसको आप यूज कर सकते हैं एज गिव वर्ड। द वर्ड विद G साइलेंट इज रीन, दिस इज द वर्ड दैट कैन यूज। UE के साथ में UE अगर वर्ड आ रहा है so you can use the word as hue, that's it. So ये UE जो है ये silent हो गया इसके अंदर. So these are the exercises that you can go ahead and do. Chalk, chalk में L silent है तो L silent से आप कौन सा वर्ड बना सकते हैं? Talk, talk is the word that you can make up. Whistle, whistle, T silent है, T silent की जगह आप क्या कर सकते हैं? Listen, again T silent. So these are the exercises that you can go ahead and cover up on yourself. Now I'll be going ahead and telling you the opposites, जो कि exercise 1 आ रहा है next page पे। उसमें देखिए awake का opposite क्या होता है friends? So that is definitely अगर कोई जागा है तो उसका opposite होगा asleep. Next is wake up, wake up की जगह हो जाएगा go to sleep. Then get up, get up की जगह हो जाएगा get down. लेजीली, लेजीली की जगह आप ये कर सकते हो इसका जो ऑपोजिट अगर देना है, लेजी मतलब होता है कामचोर, आलसी, एंड उसका ऑपोजिट जो होगा वो हो सकता है आपका हरीडली या अग्रीएबली या बहुत अच्छे से आप कह सकते हो स्ट्रांगली या विशफुली, एनी वर्ड्स यू कैन से। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स इन द प्रीवियस क्वेश्चंस। अब यहाँ पे डैश आपको वर्ड्स यूज करना है जो ऊपर आपने यूज करें। डैश एंड डैश क्विकली, यू विल बी लेट फॉर स्कूल। गेट अप एंड गेट रेडी क्विकली। द बेबी इज डैश, बेबी इज asleep. Don't make a sound or she will be awake, she will get up. Are you still dash? Are you still asleep? You should be awake by now, or you will not be able to dash in the morning for school. You will not be able to. Are you awake? यहाँ पे ये बता रही मम्मी, रात को सोने से पहले बता रही है कि आप जगे हुए हो. Are you awake? You should be asleep by now, or else you will not be able to wake up in the morning for school. Now these are certain things that you can work up on your own, friends. Still अगर कोई डाउट्स है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा. I'm Kevin Lopez. You can check me on Insta as well. Please go ahead and do that. Take care. Study hard, my friends. Bye bye.